भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस आज मनाया गया और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजल्ला शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं। पुलिस बिना किसी दबाव के अंदर अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के युग से प्रिवेंशन, डिटेक्शन और पनिशमेंट अगेंस्ट करप्ट एक्टिविटीज तब से ही प्रचलन में रहा है। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी भी डेवलप हो। जो गलत करें उनमें ये भय हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो अच्छा करें उनको सम्मान होना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि भाई आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जिसमें इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता लाने के अनेक प्रयास किए। हमारे कार्य प्रणाली में हम कितना गवर्नेंस का, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, कितनी पारदर्शिता लाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि करप्शन का एक बहुत बड़ी जो एक जड़ है वो है हमारा निर्णयों को लंबित रखना। तो डिजिटल फाइल प्रणाली जो एडीजी ने अपने इनॉग्रेल एड्रेस में भी कही, हमने मुख्यमंत्री आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं। जयपुर के मालवीय नगर स्थित अणु विभा केंद्र में आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित रंगीलो सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही, जहां सावन मास के इस पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने माताओं बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रावण मास भारतीय संस्कृति में भक्ति, उत्सव और पर्यावरण चेतना का प्रतीक है। ऐसे योजना नारी सृजन शक्ति को सम्मानित करते हैं और सामाजिक सौहार्द की भावना को सुदृढ़ करते हैं। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी और साथ ही जन समुदाय से इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है, पूरे प्रदेश भर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी प्रस्तुतियाँ भी हुई। हमारा जो प्रदेश का कल्चर है, हमारे त्यौहार हैं, इनको मुझे लगता है महिलाएं जिस तरह से हमारी राजस्थान की महिलाएं मनाती भी हैं और मुझे लगता है जिस धूमधाम से मनाती हैं, जिस
जिस तरह से इसको आगे ले जाने का काम करती है, क्योंकि नई पीढ़ी तभी सीखेगी अगर घर में देखेंगी कि ये त्यौहार मना रहे हैं, मेरी माता जी इसको मना रही हैं, लहरिया पहन रही हैं, पूजा कर रही हैं। तीज, हमारा तीज आने वाला है, बहुत बड़ा त्यौहार है राजस्थान का, उसमें भी पूरी भागीदार रहती है हमारी माताएं बहनों की। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है ये हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, इसको हम लोगों को विरासत है हमारी, इसको आगे बढ़ाने का हम सबको मिलकर करना चाहिए और महिलाओं की इसमें अहम भूमिका हमेशा रही। इस बार तीज पर आपने बड़ा आह्वान किया सभी से, जी। बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग और बड़ा करने वाले हैं तीज को, और इस बार अलग से एक प्लान किया गया है कि एक आरती, एक और माता जी की आरती हम लोग करेंगे छोटी चौपड़ पर। इसका अभी और आपको रूपरेखा बन रही है। और डीजीपी डिक्स एवं सेवा पदक से सम्मानित, जहां आज पुलिस लाइन में हुआ है यह आयोजन, डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया है। साथ ही आयोजन में एक मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक है, जहां 6 डीजीपी एवं प्रमाण पत्र के साथ ही 5 डीजीपी प्रशंसा और 4 राजस्थान पुलिस सेवा पदक को देकर सम्मानित किया गया, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने ये सम्मानित किया, जिसमें पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को किया गया है यहाँ सम्मानित। साथ ही कार्यक्रम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दादेज और डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार सहित अधिकारी रहे इस दौरान मौजूद। छोटी सादड़ी पुलिस टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले उत्तर प्रदेश के कुख्यात कल गिरोह के 3 सदस्यों को यहां गिरफ्तार किया है और ये तीनों अपराधी फिलहाल फिरोजाबाद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पुलिस ने इन्हें प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ शहर में प्रेम प्रसंग के विवाद में हिंसक रूप ले लिया है, जहां प्रतापगढ़ कोतवाली क्षेत्र में नाकोड़ा नगर के पास 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जिसमें लाठी डंडे से हमला भी हुआ और 7 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। डीडवाना से खबर है, जहां राजस्थान रोडवेज प्रशासन की नई पहल हुई है, जहां शुरू हुआ है मेरी बस और मेरी जिम्मेदारी अभियान। साथ ही रोडवेज बस सेवाओं की सुधरेगी अब सेवक और स्वच्छ और सुविधा युक्त होगी रोडवेज बसें। तो देखिए डीडवाना से ये खबर, जहां रोडवेज बसों की सुधरेगी सेहत। साथ ही राजस्थान रोडवेज प्रशासन की ये नई पहल है, जिसमें शुरू हुआ है मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान। रोडवेज बसों की सुधरेगी अब सेहत, जहां स्वच्छ और सुविधा युक्त होगी राजस्थान की रोडवेज बसें। देखिए तो डीडवाना से ये खबर, जहां राजस्थान रोडवेज की प्रशासन की अब नई पहल सामने आई है, जिसमें प्रशासन की ओर से शुरू हुआ है मेरी बस और मेरी जिम्मेदारी अभियान। अजमेर शहर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर चुंगी पर एक खौफनाक चाकूबाजी की वारदात सामने आई, जहां ब्यावर रोड स्थित पिकंजा मीट शॉप पर अचानक 40 से 50 बदमाशों ने धावा बोल दिया और इस हमले में दुकान मालिक इमरान और शाहनवाज दोनों चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को सभी को जवाहर नगर के अस्पताल में भर्ती करवाया। थाने पर सूचना मिली कि रामगंज थाना के अंतर्गत 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया है और झगड़े में एक दूसरे पर चाकूबाजी की गई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक ही समुदाय के दोनों ग्रुप हैं, जिसमें आपस में मीट की रेट को लेकर भाव बढ़ाने घटाने को लेकर कोई झगड़ा था, जो व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था। वो बाद में मारपीट, हाथापाई और चाकूबाजी में एक दूसरे को कईयों को घायल किया। कोई रंजिश की बात आई थी? हाँ, कुछ इसमें अनुसंधान अभी मुकदमा दर्ज होने के बाद जारी रहेगा। अब इसमें पुराने रंजिश की भी बात आ रही है। तात्कालिक कारण इसमें मीट की रेट को लेकर झगड़े का। कोई डेथ? 2 अभी डॉक्टर्स इसकी जांच।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर, जहां बागोली में पानी से टूटी सड़कों का मामला। बागोली के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण से घटिया सामग्री का लगाया है आरोप। साथ ही मौके पर ग्रामीणों ने किया है सड़क का विरोध, जहां सड़क पर टेंट लगाकर आंदोलन करने की ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। साथ ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की भी मांग की और उसी ठेकेदार से फिर से काम करवाने की भी ग्रामीण लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्रामीण निर्माण में बजरी की जगह पर मिट्टी का काम लेने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उदयपुर वाटी के बांगोली के जाने वाले रास्ते पर ये पूरा निर्माण किया गया, जिसपे अब बारिश के कारण टूट गई हैं ये तमाम सड़कें। ठेकेदार के द्वारा, एजेंसी के द्वारा जो वहाँ नुकसान हुआ था, वहाँ पीसी डाली जा रही थी ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड में सीमेंट कम, गारा ज़्यादा, बजरी के नाम पर मिट्टी मिलाई गई और हमने इसका विरोध किया। ठेकेदार ने सुबह आज उस पीसी को दोबारा से उपड़ाया गया। हमें कमाल की बात यह है कि जो शुरू में जो भ्रष्टाचार में लिप्त है ठेकेदार, उसकी एजेंसी, उसी एजेंसी को फिर से 70 लाख रुपए का काम दे दिया जाता है कि तमाम अधिकारियों को पता नहीं था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इसको ठेकेदार को अब तक तो जेल में जाना चाहिए था। बोलो इसके बारे में। हम तो काम करवा ही रहे हैं। काम नहीं, निरस्त करवाइए इसका एजेंसी को निरस्त। मैडम, उच्च अधिकारी को अपील करो। आप करो ना, आप भेजो, आप अपनी रिपोर्टिंग आप करो, आपका काम है अवगत कराना, आपके सीनियर्स को अवगत कराना। सीनियर्स को मैं अवगत करवा दीजिएगा। और जो अभी सुनिए, सीनियर्स को ये भी बताना कि ठेकेदार ने और किसी गाड़ी को वापस उपड़ाई, ये बात ही बोलना है। जो 7 तारीख को रोड पानी के साथ में बह गई थी, उस रोड पे हम सभी ग्रामवासियों ने ये मांग की थी कि जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो भ्रष्टाचार करने वाली एजेंसी है, ठेकेदार है और तमाम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हो, इसमें तमाम जो अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी की जो एजेंसी है उसका नाम जो अंकित है, उन सब के लिए हमें मांग करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार करने वाला होता है उसके लिए कोई कानून तो बना होगा। एसीपी वैशाली नगर आलोक गौतम को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से यहां सम्मानित हुए हैं आलोक। साथ ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कंवर राष्ट्रदीप ने यहां सम्मानित किया है। अच्छे काम के लिए गृह विभाग ने किया था आलोक गौतम का चयन। साथ ही राजस्थान मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से यहां पर इनका चयन किया गया। सुजानगढ़ के मोहल्ला जालमपुरा व रहमत नगर में अल्पसंख्यक बस्ती में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो रखी है, जहां मोहल्ला कच्चा बस्ती में जिस पर भी पक्की रोड निर्मित नहीं है। बरसात के समय बरसात का पानी कच्ची बस्ती में इकट्ठा हो जाता है, जहां पिछले 2 दिनों की बारिश की वजह से बस्ती में बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के जमालपुरा रहमत नगर में हूँ, जो कि अल्पसंख्यक मोहल्लों की जगह है, मोहल्ला है। ये यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, बारिश से हालत बिगड़ चुके हैं। यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कच्चे मकान भी है जो जिनको खतरा हो चुका है। यहाँ के बाढ़ के से हालात दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 5-5, 6-6 फुट पानी यहाँ पे गलियों में है, घरों में है और इनके कच्चे मकान को बड़े खतरा है। इन संबंध में मोहल्ले के लोग यहाँ पे नगर परिषद को जाके भी कह के आए हैं, लिखित में ज्ञापन दिया। नगर परिषद ने आश्वासन दिया है कि 2 पंप सेट लगा दिए जाएंगे पानी की निकासी को लेकर। ऐसे में नगर परिषद के रवैयों को लेकर यहाँ के वासिंदों, यहाँ के मोहल्ले वासियों को भी रोष व्याप्त है, क्योंकि बताना चाह रहा हूँ कि बारिश में इतने हालत खराब हो जाते हैं। यहाँ के जो स्थिति ये बन जाती है कि घरों में पानी की घुस जाने की वजह से खतरा रहता है उनके मकान को। साथ में बिजली के तार भी टूट जाते हैं तो करंट का भी खतरा, जान माल का पूरा नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। ये स्थिति यहाँ की है। रहमत नगर सुजानगढ़ के नजदीक है और ये सुजानगढ़ के इस मोहल्ले में, अल्पसंख्यक मोहल्ले में ये स्थिति है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो पानी बताया जाता है, मोहल्ले वासियों ने बताया कि यहाँ का जो पानी है अंदर जो आ रहा है, सुजानगढ़ के आसपास के नालों का पानी है, जो कि खुले चैम्बर की वजह से आता है और यहाँ की बड़ी समस्या बन चुकी है। ये सच बेदरक से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। चाकसू के फागू रोड स्थित आईओसी के पास तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक लोडिंग ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा सवार महिला की मौत हो गई, जबकि रिक्शा चालक घायल भी हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद थार गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी और इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। बीएसएनएल की भूमिगत केबल चोरी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। विद्याधर नगर थाना अधिकारी राकेश खालिया ने ये कार्रवाई की। साथ ही कब्जे से खुदाई में काम आने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। साथ ही वारदात का मुख्य सरगना जाबिर हुसैन की तलाशी जारी है और मुख्य सरगना जबीर हुसैन के खिलाफ पूर्व में भी दर्ज है चोरी डकैती के कई सारे प्रकरण। तो ये राजधानी जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देशन पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा से इस वक्त की बनाने की मांग पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। सांसद राजकुमार रोत ने जारी किया है भील प्रदेश का नक्शा। साथ ही रोत ने एक ट्वीट करते हुए भील प्रदेश का नक्शा जारी किया और बोले हैं कि आदिवासियों को 4 राज्यों में बांटकर अन्याय किया। साथ ही राजकुमार रौत के ट्वीट पर सियासी पलटवार का दौर है वो यहां चालू हो चुका है, जहां बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार किया। साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने सांसद के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि राजकुमार का सस्ती लोकप्रियता लूटने का प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। साथ ही चुनाव आते ही याद आता है राजकुमार रौत को भील प्रदेश बनाने का। साथ ही भील प्रदेश के नक्शे को लेकर राठौड़ ने कथित नक्शा यहां बताया है और सियासी तंज कसा है, जहां कहा है कि चुनाव आते ही वोट बटोरने के लिए भील प्रदेश का राग गाते हैं राजकुमार रौत, जहां आदिवासियों को भ्रमित करते हैं सांसद राजकुमार रौत। तो देखिए बांसवाड़ा से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां भील प्रदेश का नक्शा है वो सांसद राजकुमार रौत ने यहां ट्वीट किया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि राजस्थान के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को टुकड़े कर कर ये भील प्रदेश बनाया जाएगा। तो देखिए बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, भील प्रदेश बनाने की मांग पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। साथ ही सांसद राजकुमार रौत ने जारी किया है भील प्रदेश का नक्शा। रौत ने एक ट्वीट करते हुए भील प्रदेश का नक्शा यहां जारी किया है और बोले हैं कि आदिवासियों को 4 राज्यों में बांटकर अन्याय किया गया है। साथ ही राजकुमार रौत के ट्वीट पर सियासी पलटवार का दौर है वो यहां शुरू हो चुका है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी यहां पलटवार किया है। साथ ही राठौड़ ने सांसद राजकुमार रौत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि राजकुमार का सस्ता लोकप्रियता लूटने का प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। जहां चुनाव आते ही याद आता है राजकुमार रौत को भील प्रदेश बनाने का। साथ ही भील प्रदेश के नक्शे को राठौड़ ने कथित नक्शा बताकर सियासी तंज कसा है। तो देखिए ये ट्वीट राजकुमार रौत के ऊपर रीट्वीट करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने रीट्वीट किया है। तो ये देखिए बड़ी खबर बांसवाड़ा से की, जहां राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान की आन बान शान को तोड़ने की साजिश कभी भी सफल नहीं होगी। जहां बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार रौत द्वारा जारी किया गया था ये कथित भील प्रदेश का नक्शा, जो शर्मसार और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक स्टंट है, न केवल गौरवशाली राजस्थान की एकता पर यह चोट है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशन सैन बांसवाड़ा से जुड़ चुके हैं। देखिए किशन, एक बार फिर से राजकुमार रौत ने भील प्रदेश की मांग के बाद अब एक बड़ा यहां ट्वीट किया है। देखिए राहुल, राजकुमार राउत है जो वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा सांसद है और वो भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर लगातार है वो ट्वीट करते रहते हैं। कई बार वो मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अब आज जैसे ही उन्होंने कई जिले भर के अंदर में जिस प्रकार से ज्ञापन दिए गए राष्ट्रपति के नाम, तो इसके बाद के अंदर में सियासी गलियारों के अंदर में चर्चा तेज हो गई है। राजकुमार रौत के द्वारा किए गए भील प्रदेश का जो ट्वीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी के ने रीट्वीट करते हुए कहा है कि राजकुमार रौत सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए ही इस प्रकार के ट्वीट करते हैं, आदिवासियों को भ्रमित करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा जब भी चुनाव आता है तो राजकुमार रौत को भील प्रदेश की याद आती है। तो ऐसे के अंदर में जिस प्रकार से भील प्रदेश बनाने की मांग है तो उस पर साफ साफ तौर पर
भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने साफ कह दिया है कि राजकुमार रोज सिर्फ आदिवासियों को भ्रमित करते हैं और वह अपना वोट बैंक सस्ते लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे राजस्थान के अंदर में किसी भी कंडीशनर के अंदर में होने नहीं देंगे। और जैसे ही ये भील प्रदेश की बात बनाने को लेकर राजकुमार रोज ने ट्वीट किया तो लगातार पलटवार का दौर है वो भी राजस्थान के अंदर में कई नेताओं द्वारा शुरू हो गया। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया किसान आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, सांसद राजकुमार रौत ने भील प्रदेश का नक्शा है वो यहाँ जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़कर भील प्रदेश बनेगा।